नमस्कार दोस्तों, एनजीओ इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आज हम बात करें तो आज हम एक नए ग्रांट स्कीम के साथ आए हैं जिसका नाम रोड सेफ्टी एडवोकेसी है। इसका टेंडर लाइव हो चुका है और इसके टेंडर को आप morth.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। इसकी प्रपोजल जो लाइव रहेगा वो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये प्रपोजल लाइव रहेगा। इस स्कीम की क्या गाइडलाइंस है, क्या ये स्कीम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना ग्रांट आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखें। नई स्कीम को आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये स्कीम कुछ ना कुछ हद तक स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी भी हुई है, लेकिन मेनली जो है वो रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई स्कीम है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस स्कीम का नाम स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग रोड सेफ्टी एडवोकेसी एंड अवार्ड्स फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क डन इन द फील्ड ऑफ रोड सेफ्टी है। यानी कि रोड सेफ्टी में जिन लोगों ने भी आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, चाहे वो एक्सीडेंट के प्रति अवेयरनेस है या रोड की सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस है या फिर ड्राइवर्स को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग में काम किया है, रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य किया है जिन एनजीओ ने, उन सबके लिए ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल असिस्टेंट का टेंडर होगा। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि ये टेंडर 4 मई से लेकर 31 मई 2022 तक ये टेंडर फिल किया जाएगा। पहला मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये पूरा कंप्लीट टेंडर ऑनलाइन एक पोर्टल के जरिए सबमिट होगा। इस वीडियो के अंत में उस ऑनलाइन पोर्टल का लिंक और वेबसाइट का एक रजिस्ट्रेशन का स्नैपशॉट भी हमने यहां पर संलग्न कर दिया है आपकी रेफरेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एनजीओ के लिए है वो एनजीओ जो एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर्ड है, जिनके पास एक यूनिक आईडी एनजीओ दर्पण में जनरेट हुई है, ये टेंडर उन एनजीओ के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर में ये लगाना चाहे तो 2 मेंबर्स तक भी इस टेंडर को ज्वाइंट वेंचर में लगाया जा सकता है। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, एजेंसी के पास रोड सेफ्टी में दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर में के केस में या फिर इंडिविजुअल में 1 साल का मिनिमम रोड सेफ्टी के वर्क में काम करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और ना ही वो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेन एलिजिबिलिटी। सेकेंड पॉइंट आएगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जितना भी प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी में उस एनजीओ ने किया है, उन वर्क ऑर्डर की टोटल कैलकुलेशन के डबल, यानी कि उसने अगर 2 करोड़ का काम रोड एडवोकेसी में किया है तो वो 4 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंट का डिमांड कर सकता है मिनिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं कि ये पैसा कैसे मिलेगा। जैसे आप एक प्रपोजल विद थीम सबमिट करेंगे, उसमें अप टू 15% आपको मोबिलाइजेशन का एडवांस मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द पैसा आपको 3 माइलस्टोन प्रोजेक्ट को बढ़ते वक्त बताने होंगे अपने प्रपोजल में। उन्हीं माइलस्टोन को पूरा कर उस माइलस्टोन की एक रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का डिस्बर्समेंट होगा। फर्स्ट माइलस्टोन पे 40%, सेकंड पे 30% और सबसे फाइनल पे 30% होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लें कि जितना भी आपने रोड एडवोकेसी में काम किया है, उसके वर्क ऑर्डर या आपकी बैलेंस शीट में जो पैसा दिखाई दे रहा है रोड सेफ्टी से, उसका डबल तक आप फाइनेंशियल असिस्टेंट में डिमांड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले इसमें एक मेन थीम को आपको सिलेक्ट करना होगा। जो थीम है वो टोटल मार्कर आपको 6 थीम दी गई है। सबसे पहले मैं बात करूं, इन 6 थीम में से किसी भी थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए,
जिस भी थीम में आपका एक्सपर्टाइज है या फिर आपका एक्सपीरियंस है काम करने का, उस थीम को आप फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए चुने जिसमें आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। नंबर 1, फर्स्ट, रोड सेफ्टी ऑडिट। अगर आपने कोई रोड सेफ्टी ऑडिट का कोई भी काम किया है तो आप फर्स्ट कैटेगरी में होंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग, देखिए दोस्तों, आप इसको पॉइंट को नोट कर लें, ये कैपेसिटी बिल्डिंग ही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। यानी आज तक अगर आपने कोई भी स्किल डेवलपमेंट में ड्राइवर्स ट्रेनर को ट्रेनिंग दी है कॉमर्शियल व्हीकल के, या फिर और कोई जो है कॉमर्शियल व्हीकल का कोई ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाया है, या फिर किसी भी तरह का ड्राइविंग ट्रेनिंग का, वो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट में मैं बात करूं पायलट प्रोजेक्ट, जैसे पायलट प्रोजेक्ट फॉर इनोवेटिव रोड इंजीनियरिंग इंटरवेंशन, सिलेक्ट हाई रिस्क कॉरिडोर, क्रिएशन ऑफ सेफर स्कूल जोन बाय वेरियस इन्वेंशन लाइक इंस्टॉलिंग सिग्नेज, वेरियस ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर। अगर ऐसा कोई काम किया है तो वो थर्ड पायलट प्रोजेक्ट के अंदर है। फोर्थ के अंदर अवेयरनेस कंपेनियन में 3 है, सेफर व्हीकल, सेफर रोड यूजर और अवेयरनेस बिल्डिंग। तो आपको दोस्तों इन 6 स्कीम, मेनली 4 स्कीम, इन 4 स्कीम और फोर्थ के 3 पार्ट, यानी टोटल 6 थीम है, और 6 थीम में से आपको थीम सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आप फाइनेंशियल असिस्टेंट की डिमांड करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो आपको इस टेंडर को कंप्लीट फाइनलाइज करने में, आपके सिलेक्शन में मदद करेंगी। सबसे पहले आपको कम से कम सबमिशन ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फर्स्ट मेन पॉइंट आप नोट कर लें, आपको कम से कम रोड सेफ्टी में 1 साल का अनुभव होना चाहिए और यह अनुभव आपको वर्क ऑर्डर के जरिए बताना होगा। सेकंड पॉइंट, सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल विद ब्रेकअप, यानी जो फाइनेंशियल कॉस्ट आप मांगेंगे वो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी होगा। उस जो आपने कोट कर दिया उससे ज्यादा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा, वो फाइनल कोटिंग होगी आपकी असिस्टेंट की। थर्ड, आपको वर्क ऑर्डर जरूर सबमिट करना है। जो भी काम आपने किया है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एक वर्क ऑर्डर मिलता है या वर्क क्लोजर लेटर मिलता है, आप दोनों में से कोई भी सबमिट कर सकते हैं। बेसलाइन डेटा, मान लीजिए आप जो है रोड एक्सीडेंट को कम करना चाहते हैं तो आपके पास उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का रोड एक्सीडेंट का एक बेसलाइन डाटा होना चाहिए। बेसलाइन डाटा मींस कि कितना जो डाटा है, हमने अभी पिछले 2-3 साल के दौरान कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं और आपकी अवेयरनेस प्रोग्राम करने से इन रोड एक्सीडेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा डिटेल टेक्निकल प्रपोजल में आप अपनी जो थीम सिलेक्ट करोगे उसका एक प्रपोजल बनाओगे। सबसे पहले उस प्रपोजल का इंट्रोडक्शन करोगे, उसकी अप्रोच बताओगे, मेथोडोलॉजी बताओगे, टारगेट ऑडियंस बताओगे, किस डिस्ट्रिक्ट को, किस लोकेशन को, किस ज्योग्राफिक लोकेशन को आप सिलेक्ट करोगे वो बताओगे। उसके अलावा आपका ये बताएंगे कि डिटेल एक्टिविटीज क्या है, आपकी डिटेल प्लान एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। यानी कंप्लीट टेक्निकल प्रपोजल उस थीम का सबमिट करना होगा। स्पेसिफिक लोकेशन या कवरेज, आप उस लोकेशन या कवरेज में सिलेक्ट करेंगे, वो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर एक स्टेट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो आप लोकेशन करेंगे। उसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों और नोट भी कर लें, मान लीजिए जैसे मैंने बताया था 4 और 2, 4 थीम और उसकी 4 की 2, यानी टोटल 6 थीम है। हर थीम के लिए एक सिंगल प्रोजेक्ट सबमिट होगा, यानी अगर आप अलग अलग प्रपोजल भी सबमिट कर पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि एक थीम के लिए एक ही प्रोजेक्ट आप बनाएं। सेकंड थीम में भी आप फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट प्रपोजल आप बना दें। ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको ये प्रपोजल जो है उसके लिए कोई एनेक्चर या कोई परफॉर्मा है। हाँ है, आपकी स्क्रीन पर आपको एनेक्चर ए दिख रहा है। ये एनेक्चर ए एक आपको अपनी लेटर हेड पर जो है ये डिटेल्स भरकर अपने पूरे प्रपोजल के साथ लगानी होगी। एनेक्चर 1 आज तक आप जो भरते आए हैं वही सिंपल डिटेल है, नेम ऑफ द एजेंसी, लीगल स्टेटस, पोस्टल एड्रेस, एनजीओ
आपके माइलस्टोन जहां जहां पर आपको पेमेंट लेनी है, और इस पर आप अपने ऑथराइज सिग्नेचर को सबमिट करके एनेक्चर 1 के साथ आपकी प्रोजेक्ट थीम, आपका फाइनेंशियल बजट, आपकी प्लान एक्टिविटी, मेथोडोलॉजी, एवरी डिटेल प्रपोजल आपको इस एनेक्चर ए के साथ सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, इस एनेक्चर अब एक इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी भी दी गई है मिनिस्ट्री के एंड से कि आपके प्रपोजल को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। तो उसमें आप ध्यान रखें दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जैसे बेसिक डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एनेक्चर ए से सारा मिल जाएगा। लीगल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप जो है ना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एनजीओ दर्पण वाला, अगर कंसोर्टियम है तो आपका जो लीड मेंबर का पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके अलावा ब्लैक लिस्ट ना होने का एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी के अंदर आप जितना आपका टर्नओवर होगा उसके 2 गुना आप मांग सकते हो, तो उसके लिए आपको अपने 3 साल का जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। प्रायर एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, प्रोग्राम की थीम भी मैटर करेगी, सिर्फ मात्र थीम सिलेक्शन से नहीं, उसका एक डिटेल प्रपोजल भी आपको ये टेंडर दिलाने में मदद करेगा, और माइलस्टोन वाइज टारगेट भी आपका इसमें मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसके बारे में आपको बताएंगे, अब आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वो वेबसाइट का स्नैपशॉट है। इस पर आपको मैं दिखा रहा हूं। लॉगिन पर अगर पहले से यूजर नेम पासवर्ड बनाया हुआ है तो लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज आप रजिस्टर एयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। पहले आप अपना टाइप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डिटेल सबमिट करेंगे। ये फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप पूरा प्रपोजल जो है वो भर पाएंगे। इस प्रपोजल की कोई फीस नहीं है, कोई ईएमडी नहीं है, आप कंप्लीट प्रपोजल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनजीओ के लिए एक बेहतरीन मौका रोड सेफ्टी में काम करने का। दोस्तों अगर हमें समय मिला तो हम इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ऑनलाइन प्रपोजल कैसे फिल किया जाएगा उसके बारे में भी बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी थीम के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर भी दिखाई दे रहा है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, आप हमें एक ईमेल भी लिख सकते हैं, उसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो जानकारी आप स्किल इंडिया मार्ट की टीम को कांटेक्ट करके प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम एक नए टेंडर के साथ फिर से उपलब्ध होंगे।